तो ये वाला कात्रज का एरिया है। तानाजी राव के बहुत सारे स्टेच्यूज बने हुए हैं। ये मंदिर है कोंडाणेश्वर मंदिर और यहाँ एक छोटा सा बोर्ड है, छत्रपति राजाराम महाराज समाधि, लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी मीट हियर इन 1916। तोपखाना देखिए, तीसरे दरवाजे में अंदर एंटर कर रहे हैं। ये जो लेयर है, इसकी लेयर से ऊपर बिल्कुल नहीं है पॉल्यूशन। लायन जैसा सरदार गया पर फोर्ट आया, हाँ। तो उस टाइम इसका नाम पड़ गया सिंहगढ़, लायन फोर्ट। मित्रों, आज मैं हूँ सिंहगढ़ फोर्ट पूना में, और सिंहगढ़ फोर्ट तानियाजी राव से संबंधित है, शिवाजी से संबंधित है। फोर्ट को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ मैं एक बोर्ड देख रहा हूँ, बोर्ड पे लिखा है पुणे 33 किलोमीटर्स। तो यहाँ से पुणे 33 है और बहुत ही बड़ी हिल्स पे ये फोर्ट बना हुआ है। सिंहगढ़ फोर्ट ये पहले उदय भान के पास था। हाँ, जो मुगलों के सरदार थे। हाँ। अभी ये वो उस टाइम शिवाजी महाराज के एक सरदार थे, तानाजी मालुसरे। उन्होंने ये नीचे से आके ऊपर लड़ाई करके जीता था। हाँ। उसमें उनका देहांत हो गया, तो ये पहले किले का नाम कोंडाना फोर्ट था। हाँ जी। तो उस टाइम तानाजी जब इधर देहांत हो गए, तो इधर से शिवाजी महाराज को एक निरोप गया कि ये हमने किला जीता है। तो शिवाजी महाराज क्या बोले कि अपना सिंह जैसा, लायन जैसा सरदार गया पर फोर्ट आया, हाँ। तो उस टाइम इसका नाम पड़ गया सिंहगढ़, लायन फोर्ट ऐसे बोलते। लायन जैसा सरदार गया, हाँ। और हमारा फोर्ट आ गया, हाँ। तो सिंहगढ़ बोल के नाम रख दिया। इसका पहला नाम कोंडाना था। पहले इसका कोंडाना नाम था, और सिंहगढ़ यानी लायन फोर्ट ऐसा है। बहुत अच्छे। तो देखिए, इन भैया ने यहाँ के जो डिटेल्स बताई बहुत ही सुंदर है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं मेन पॉइंट जो यहाँ के रहने वाले हैं। देखिए कितने सुंदर ढंग से बता दिया। महाराष्ट्र शासन वन विभाग पुणे, माझा सिंहगढ़ माझा अभिमान, मेरा सिंहगढ़ मेरा अभिमान। और मुझे बताया गया टाइम लगेगा यहाँ पे। सब कुछ थोड़ा मराठी में लिखा हुआ है। और देखिए ज़बरदस्त पहाड़ियाँ, सामने जो नज़र आ रहा है वो पूरा पुणे सिटी है। और जब हम इन पहाड़ियों को कवर करते हुए बाहर की तरफ आते हैं, तो ये जो है अराउंड पड़ता है, गिराना मत, ये पड़ जाता है टोटल 33 किलोमीटर्स। आप यहाँ पे झींगर की भी बहुत तेज आवाज़ देख रहे हैं। तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये है आतकरवाड़ी। सो आतकरवाड़ी से ऊपर चढ़ने के बाद, हाँ। ये पुणे का पहला, मतलब सिंहगढ़ का पहला दरवाजा है। इसे पुणे दरवाजा कहते हैं। हाँ। ये पुणे दरवाजा पे कुछ शिल्प है, जैसे गणपति है। ये किला 1693 में बलकौड़े और कारके इन्होंने जीत लिया था, स्वराज्य में लाया था शिवाजी महाराज। ठीक है। और इस किले के ऊपर इसे पुणे दरवाजा कहते हैं। इसके अंदर जो शिल्प है उस पर गणेश पट्टी और उसके चित्र है। सो उसका संबंध 1300 सेंचुरी से यादवकालीन बोला जा सकता है। सो यहाँ पे ऐसे माना जाता था कि ये किला यादवों के इसमें बनाया गया था और पूरे प्रदेश पे यादवों का राज था, यहाँ से वो कंट्रोल करते थे। हाँ। सो दैट्स इट। पुणे दरवाजे में अंदर एंटर करते हैं। तो अब मैं बहुत ही शानदार जगह, बहुत ही, ये जो पहला दरवाज़ा था पुणे दरवाजे के सामने हूँ। और ये देखिए आप, यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार है। इवन जो पॉल्यूशन की एक लेयर है, आई थिंक ये दिख रही होगी। हाँ, ये आई कैन शो यू, दिस इज़ द लेयर एंड दिस इज़ द लेयर ऑफ सम पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द सिटी, पुणे सिटी। और ये सब भी फैला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर देखिए आप, उसके ये जो लेयर है, इसकी लेयर से ऊपर बिल्कुल नहीं है पॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ये एक नक्शा बना हुआ है पूरे सिंहगढ़ फोर्ट का। तो देखिए हम एक और इस तरह से दरवाजे पे आ गए। ये दरवाजे इस तरह के फोर्ट में सब जगह मिलेंगे। कुंभलगढ़ फोर्ट में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। तो ये कई जगह पे 7 दरवाजे होते हैं। यहाँ पे भी हम तीसरे दरवाजे में अंदर एंटर कर रहे हैं। और जो शिवाजी के सेनापति थे तान्याजी राव है, उनकी समाधि यहीं पे है। वो समाधि देखना मेन पॉइंट रहेगा, क्योंकि शिवाजी का ऐसा कहना था
कि जो तान्याजी राव थे वो एक सिंह की समान थे और उन्होंने ये किला जीता था। इस वजह से किले का नाम सिंहगढ़ फोर्ट रखा गया। तो इसकी बहुत ही सुंदर हिस्ट्री है, शिवाजी के सेनापति के से संबंधित गढ़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर किला सिंहगढ़ फोर्ट तोपखाना, ये छोटा सा एक तोपखाना देखिए, यहाँ पे इसमें अंदर तोपें रखी जाती होंगी या आर्म्स एंड एनिमेशंस रखे जाते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा। तो समझ सकते हैं खाली उस समय रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप घोड़ियाची पागा, यानी कि ये एक घुड़साल है। तो उस समय यहाँ किला छोटा है, लेकिन अगर शिवाजी से संबंधित है तो डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री में और तान्याजी राव का नाम आता है जो कि सेनापति थे। तो ये एक घुड़साल थी उस समय पे, यहाँ घोड़े वगैरह बांधे जाते होंगे, तो उस तरह की स्थिति है, वो हम देख सकते हैं इन साइड में। ओ तो ये देखिए घुड़साल बकायदा अंदर ठंडक है एकदम, और घोड़ों को बांधने की जगह बकायदा खोद के बनाया गया है, बिल्कुल बड़ा सुंदर लग रहा है। तो एक ये छोटी सी घुड़साल है जहाँ पे कि घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। देखो अम्मा ने दही रखा हुआ कुल्हड़ में, वो मैं खा रहा हूँ ये, और ये सब इनके पास छोटा छोटा सामान है। इस तरफ देखिए किला सिंहगढ़, इस तरफ है तिलक निवास है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निवास, यानी कि हो सकता है कुछ समय वो यहाँ रहे हों, वो है। उसके बाद में कल्याण दरवाज़ा है, राजा राम महाराज की समाधि है। ये देखिए, मुझे नहीं मालूम ये चीज़ क्या है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है ये हमें देखने लगा। बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पे देख रहे हैं हम, स्टेच्यू लगा हुआ है, एंड ये उनका निवास रहा होगा। चलिए अभी हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जन्म 23 जुलाई 1856 और मृत्यु 1 अगस्त 1920। श्री लोकमान्य तिलक purchased this bungalow from Ramlal Nandram Naik in 1890. He used to stay here in summer in this historical abode, completed writing his research work, Arctic Home in the Vedas in the months of May and June of the 1901. It was here that the press copy of the Lokmanya Tilak Gita Rahasya was prepared in 1915. लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी मीट हियर इन 1916। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आए, और ये उन्होंने जो है अलग से एक मकान लिया था, और यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि 2 ग्रंथ यहाँ पे बैठ के लिखे उन्होंने। तो इस जगह पे उनका एक अलग से रहने का सिलसिला था, यहाँ रह के और वो अपने कामों को अंजाम दिया उन्होंने, क्योंकि इस तरह की बुक लिखने के लिए एक एकांत की ज़रूरत होती है। ये बिल्डिंग में देख रहा हूँ बंद पड़ी हुई है, यहाँ कोई है नहीं अभी, तो इस तरह से ओपन नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते बिल्डिंग के। इधर से ऊपर है। तो यहाँ राजा राम महाराज स्मारक बना हुआ है, राजा राम महाराजांची समाधि। तो राजा राम महाराज जो थे उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है, उसको हम देखते हैं। देखिए सामने समाधि दिखाई दे रही है, हम पास में चलते हैं। और आज भी ये जो जगह है वो इतनी इजीली मैन्यूवर करने लायक नहीं है। और यहाँ एक छोटा सा बोर्ड है, छत्रपति राजा राम महाराज समाधि शिवकार
प्रतिष्ठान। तो ये समाधि है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अंदर, मंदिर के भी अंदर एक और छोटा सा मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। देखिए मित्रों, एक और जगह है ये कोंडाणेश्वर मंदिर। और ये जो जगह है जिसको पहले कोंडाना कहा जाता था, तो ये इस मंदिर के कारण, ये मंदिर है कोंडाणेश्वर मंदिर, छोटा सा मंदिर। और इस मंदिर की वजह से सिंगड़ फोर्ट भी बोलते हैं, और इस पूरे क्षेत्र को, इस एरिया को कोंडाना भी कहा जाता था। तो बस ये एक छोटा बोर्ड है यहाँ पे, और ये एक बिल्कुल छोटा सा मंदिर। तो मित्रों, अब हम मेन मुख्य पॉइंट पे, या जिसे बोलेंगे मेन प्लेस पे, जो तानाजी राव थे उनका स्मारक यहाँ बना हुआ है। और तानाजी राव ने अपनी जान दे दी इस किले के लिए। तो शिवाजी जो थे वो इनको ये बोलते हैं कि ठीक है, हम तानाजी को तो हार गए, लेकिन किला हम जीत गए। तो इस वजह से फिर उसके बाद में उनका, इस किले का नाम उन्होंने सिंगड़ फोर्ट नाम रखा। सो नरवीर तानाजी मालुसरे यांची समाधि। तो इस तरफ यहाँ पे सामने इसकी समाधि है, और ये देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ दे रखा है। ये मैं आपको पॉज करके छोड़ दूँगा, बिकॉज़ ये पूरा मराठी में लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए हम समाधि के दर्शन करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ये बोर्ड है, इसमें यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, सिंगड़ और कोंडाना फोर्ट एग्जिस्ट ऑन अ ईस्टर्न ब्रांच ऑफ वेस्टर्न घाट, ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री रेंज, a mountain range that is the runs parallel to almost the entire western coast of the Indian peninsula. Sahyadri है सह्याद्री, सॉरी, इट इज़ अ सह्याद्री माउंटेन रेंज। जो मैं ये जानना भी चाह रहा था कि ये एक्चुअल कौन सी रेंज है। सह्याद्री माउंटेन रेंज स्प्रेड all throughout the Maharashtra. Ancient caves and other structures on the fort are evidences to prove the existence of this fort for the over the 2000 years. Indian Satwan culture had trade relation with the Greek, Roman, China and the Central Asia culture of that era. So Nalasopara, Kalyan, Chul and Champavati, Rivas or Revati port were also the places of the business of the activity. So these are written over here, guys. हम समाधि देखते हैं तानाजी राव की। ओहो, सो देखिए तानाजी राव के बहुत सारे स्टैचूज़ बने हुए हैं, और ये सब उन्हीं का अलग अलग एंगल से उनके स्कल्पचर्स बहुत ही सुंदर ये बन रहे हैं। यहाँ शिवाजी महाराज का फ़ोटो है, और ये जो नीचे बैठे हुए हैं वो तानाजी महाराज हैं। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी है तानाजी राव की। तो ये एक पूरा सीन है, और इसी वजह से जो है शिवाजी ने उनको इस किले का नाम सिंगड़ फोर्ट दिया। एक यहाँ पे एक और बोर्ड, पूरा इसकी क्रोनोलॉजी दी हुई है कि क्या है। हम आगे देखते हैं। तानाजी राव को अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से दिखाया हुआ है। तो जो उनके जो साहस है, उनके जो से संबंधित देखिए, अब दो तलवार हाथ में है उनके, ऐसे इस तरह की कंडीशन। और ये सामने उनकी समाधि है। चलिए हम लोग समाधि देखते हैं। पहले मैं आपको सूबेदार तानाजी राव मालुसरे का इनका एक स्टेचू, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर यहाँ पे स्टेचू है, ये देखिए। और ये उनकी समाधि। और निश्चित रूप से तानाजी राव जो थे वीरता का प्रतीक थे, और जो व्यक्ति अगर शिवाजी का सेनापति रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
वो किस तरह के पुरुष रहे होंगे, और इनकी पूरी समाधि है यहाँ पे। तो जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, शिवाजी और शिवाजी के सेनापति तान्याजी राव, तान्याजी राव की समाधि के चारों तरफ ये मतलब शिलापट्ट लगे हुए हैं और इन पे हिस्ट्री लिखी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे संबंधित हैं, हम बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल्स में नहीं जा पा रहे हैं। तानाजी राव की हमने समाधि देखी। अब इसके बाद में आगे से बताया जाता है कि पुणे का पूरा पूना जो है यहाँ से नज़र आता है, एक विहंगम दृश्य पूना का नज़र आता है। तो बस उसी को देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और विहंगम दृश्य सिंहगढ़ फोर्ट से सामने देखिए। और अभी हमने जो ये टावर है, टावर के पास में तान्याजी राव की समाधि देखी, और इसके आगे बताया जाता है कहीं से पूरा पूना शहर नज़र आता है। और ये जो सामने अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी धुंध है, तो ये वाला कात्रज का एरिया है जहाँ से कि मैं ऊपर आया था। और आगे जो पुणे है उन पहाड़ियों के बीच में जो है फैला हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह, पुणे नगरी बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो मित्रों, ये व्लॉग था तान्याजी महाराज के लिए, जो सेनापति थे शिवाजी महाराज के, वीर सेनापति, और इस समाधि पे यहीं पे वीर गति को प्राप्त हुए। तो मित्रों, ये था सिंहगढ़ फोर्ट, शिवाजी के मुख्य सेनापति, वीर सेनापति बोलूँगा, तान्याजी राव का स्थल का समाधि स्थल। और इस विशेष इस जगह को जीतने के लिए वो वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में शिवाजी ने इस जगह का नाम सिंहगढ़ फोर्ट रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो सिंह के समान जो सेनापति थे उनके, वो इस किले के लिए मारे गए। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, BPS चौहान व्लॉग्स।